हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेरोजगारी खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उनका कहना है कि वर्तमान राज्य सरकार ने मेरिट पर सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को अपनाते हुए क्लास 1 और 2 की 11,500 और क्लास 3 और 4 की 1,06,000 पदों पर भर्तियां कर दी है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के युवाओं तक रोजगार पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश में हर युवा को रोजगार मिले, यही सीएम मनोहर लाल का प्रण है। सोमवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने मेरिट पर सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को अपनाते हुए क्लास 1 और क्लास 2 की 11,500, इसके अलावा क्लास 3 और 4 की 1,06,000 पदों पर भर्तियां की। इसके अतिरिक्त क्लास 1 और 2 के 3200 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है और ग्रुप सी और डी के लिए लगभग 61,000 पदों पर भर्तियां पाइपलाइन में है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पिछले 10 वर्ष में 93,000 भर्तियां हुई थी और अभी हमने 9 वर्ष के अंदर 1,06,000 भर्तियां ये हम कर चुके हैं। और इसके अलावा 45,873 ग्रुप 3 की यानी सी की ग्रुप सी की भर्तियां, उसका सीटी टेस्ट हो गया है। ये अलग बात है कि उसमें से कोर्ट के अंदर कुछ केस गए हुए हैं और खास करके हम जो एक लाभ सोशो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया के माध्यम से 5 अंकों का जो हमने लाभ देने की बात कही थी गरीब परिवारों को जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है या जो अन्य कुछ क्लासेज हैं, उसको लेकर के और कुछ आपत्ति कुछ एप्लीकेंट्स ने लगाई हुई है और बहुत जल्दी उसका मैं समझता हूँ फैसला हो जाएगा। तो 48,873 तो ग्रुप सी की भर्तियां होंगी और ऐसी ग्रुप डी का अलग से सीईटी टेस्ट हुआ है और उस ग्रुप डी में एक प्रावधान है कि जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो भी लगातार 3 साल के लिए रिजल्ट निकाल के रखा जाता है, 3.5 लाख के लगभग लोग उसमें पास हुए हैं, उनका कोई इंटरव्यू नहीं होना है, केवल रिजल्ट के आधार पर ही उनकी जो नियुक्तियां हो जाएंगी, जो भी उस पर क्वालिफाई करेंगे मेरिट पर आएंगे। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कांग्रेस कार्यकाल के दौरान कितनी भर्तियां हुई इसकी भी जानकारी दी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में एचपीएससी की 8,700 और एचपीएसएससी की 93,000 ही भर्तियां करवाई गई थी। कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर भी विपक्ष लगातार भ्रम फैला रहा है, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम गठित किया। इस सरकारी प्लेटफॉर्म के तहत 1,05,728 पुरानी मैन पावर को समायोजित किया गया और 12,885 नए लोगों को नौकरी दी गई। उसमें प्रावधान ये है कि जब रिजल्ट निकालना होगा उस समय हमारे पास कितनी रिक्वेशन देंगे उसके हिसाब से और वो भर्तियां होंगी। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने वो रिक्वेशन देनी है। अभी तक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ओर से 13,657 भर्तियों की रिक्वेशन तो जा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ समय के बाद आएगा, तब तक 1,500 1500 और भी रिक्वेशन आ सकती है, तो लगभग 15,000 भर्तियां वो आने वाले 6 महीने में ये और हो जाएंगी। तो ऐसे 15,000 ये होंगी और 1,06,000 हम पहले दे चुके हैं, 15,000 और 45,000 ग्रुप थी, तो कुल मिलाकर के 60,000 भर्तियां ये होंगी। तो इस 10 साल में हमारा अनुमान है 1,67,000 भर्तियां ये ग्रुप सी और डी की ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। विपक्ष ने प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर जो बयानबाजी की, उस पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि विपक्ष हमेशा एक निजी संस्था CMIA का आंकड़ों पर खेलता है, जबकि उसके आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। 1 महीने पहले संस्था हरियाणा में बेरोजगारी का 22%, अगले महीने 34%, फिर 28% का आंकड़ा दर्शाती है, जबकि इसी संस्था ने नवंबर महीने में आंकड़ा 8% दर्शाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना के अंतर्गत पलवल, फतेहाबाद, चरखी दादरी और कैथल में जल्द ही इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। इन जिलों में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और कैथल में शिलान्यास भी किया जा चुका है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना, ये बात उन्होंने कही। साथ ही कहा कि कुछ जिलों में शिलान्यास इनका किया जा चुका है। विकास परियोजनाओं पर जनता का फीडबैक भी लिया जा रहा है। ग्रामीण विकास के लिए ई-टेंडरिंग प्रणाली कारगर साबित हो रही है। नई गौशालाएं बनाने के लिए प्रस्ताव भी पास हो चुका है, जिसमें बेसहारा गौवंश की देखभाल के लिए गौ सेवा आयोग भी बनाया गया। इसी गौ सेवा आयोग के बजट को 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ किया गया। भर्ती प्रक्रिया में पर्ची खर्ची के आरोपियों को सजा मिलेगी, ये बात भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के मकसद से काम कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही है और अगर इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की खामी पाई जाती है तो मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा कि ऐसे अधिकारी को तुरंत सस्पेंड किया जाएगा और किसी को भी बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।